नमस्कार, 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। भारत दुनिया भर में पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में कोई फर्क नहीं करता है, वो देश आतंक को पालता है, आतंक का पनाहगार है। और इसी अंदाज में पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है, आतंकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। भारत ने यूएन की बैठक में पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया है। बैठक में नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में कोई फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं जर्मनी की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। एस जयशंकर ने बर्लिन में कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. इधर भारत के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पार्टी लाइन से अलग साफ साफ कह दिया कि भारत ने कभी औपचारिक मध्यस्थता की प्रक्रिया ना तो शुरू की है और ना ही स्वीकार की है। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर कांग्रेस जमकर सियासत कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में जो सभी जगह प्रकाशित भी हुआ है, वो कहते हैं कि पूंछ में जो हुआ वो एक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी थी। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। राहुल गांधी जी निहत्थे हमारे नागरिकों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर गोलियां बरसाने का काम, शेलिंग करने का काम पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता वाली सेना ने किया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पूरी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया में आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ घेराबंदी की धार को कुंद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कुछ बहुत ही कॉमन बातें हैं जो आजकल आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, जितने पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं उनमें भी आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये भी कहा गया है कि खुलकर अपनी बात को रखिए। साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही हमला बार बार आ रहा है कि पाकिस्तान की बोली बोली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस की बोली को पाकिस्तान की टोली के तौर पर बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब यहाँ पर कांग्रेस के और बीजेपी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इसके बीच में हकीकत क्या है, दोनों पर किस तरह का दबाव है। एक तरफ हम देखते हैं कि बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के दौरान अब आंतरिक सियासत बड़ी हावी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समय प्रयास चल रहे हैं पाकिस्तान को घेरने के, चाहे वो डेलीगेशंस भेजे गए हैं, चाहे यूएन में भारत की बात रखने का अवसर हो।
ये भी बात सही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत की आंतरिक राजनीति का फायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है, बता रहा है कि देखिए इनके देश में ये बात बोली जा रही है जो हम बोलते हैं, तो ये भी बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। इस पर कई मुद्दे हैं जिनको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनमें यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी होंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी जो कि नेता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये चाहे रिपोर्ट हो या मैंने जितनी बातें अभी कही हैं ज़्यादातर सवाल कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और बड़ा सवाल तो यही है कि आप लोग जो कुछ कह रहे हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रखेगा और बोलेगा या बोल भी रहा है कि देखिए ये तो भारत का आंतरिक मामला था, हम तो पहले से ही कह रहे थे। नहीं, पाकिस्तान जो बोलना चाहता है वो कांग्रेस मुहैया करा दे रही है। देखिए बिल्कुल गलत है तिवारी जी, और अगर ऐसा पाकिस्तान कर रहा है तो इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान की बोली कौन बोल रहा है? पाकिस्तान की बोली वो लोग बोल रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर 5 आतंकवादी आए और हमारे देश के 28 लोगों की निर्ममता से हत्या करके चले गए और 1 महीना गुजर जाने के बाद उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा अटैक में हुई थी 80 किलो आरडीएक्स की और उस गाड़ी की, और उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्या ये पाकिस्तान का प्रश्न है? क्या ये पूछना पाकिस्तान का प्रश्न है कि अगर विदेश मंत्री का ये कहना और भारत सरकार का सीज फायर को मान लेना, और वो भी एक उस देश के लिए अमेरिका माई फ्रेंड के कारण कि सीज फायर की शर्तें क्या थी, कौन सी ऐसी शर्तों के तहत आपने सीज फायर करा, कौन सी शक्ति बताने के लिए पाकिस्तान की बोली है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत जल्दी जवाब देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि इससे देश स्तब्ध है कि आप काम करते हैं और काम करने के बाद ही आप अपनी बात से वापस कर लेते हैं। अभी के निशांत दुबे का भी लेटेस्ट बयान आ रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आतंकवाद का आप धर्म मान के चलते हैं। तो प्रश्न पाकिस्तान की आड़ में छुप जाना, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शुरू से आदत रही है, और पाकिस्तान का प्रेम भी उनके पास निरंतर झलकता रहा है। तभी तो उनके मंत्री और उनके नेता जाके उनकी जिन्ना की बाजार के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। चंद्रमोहन जी, मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि काफी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं, आप तमाम लोगों से बातचीत होती है, कि मुझे शब्दशः पता है कि आपकी तरफ से ये बात आएगी। यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। यासिर भाई, आपका भी स्वागत है। पता नहीं आप कितना सुन पाए हैं चंद्रमोहन जी को, लेकिन अगर सुना हो तो एक बड़ा सवाल जो बार बार आ रहा है वो यही आ रहा है कि सीज फायर क्यों कर दिया, क्यों दबाव में थे, हम तो साथ में थे, चढ़ाई कर देनी थी, लड़ाई कर देनी थी। ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं और यही मुद्दा है जिसको बार बार उठाया जा रहा है। कुछ एक और बयान है, कुल मिलाकर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जिस तरह आप रख रहे हैं उसी तरह से ये आपकी कामयाबी नहीं है, ये कमियों से भरा हुआ है। और उसमें सेना वाला मसला तो आता है, सेना का सम्मान कांग्रेस करती है, बार बार कहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मामला जो है वो उल्टा पड़ता है, कई जगहों पर फंसते हैं। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि 2-3 ये जो प्रश्न आ रहे हैं कि आप नुकसान बताएं, स्थिति को स्पष्ट करें, सीज फायर में किसका दबाव था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन जी अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैं सुन रहा था, लेकिन दबाव इनके नेता का इतना बड़ा अपने प्रवक्ताओं पे होता है कि वो उस नेता के झूठ के आगे बढ़ाने का काम करने लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम में नृशंस हत्या हुई, जो जघन्य हत्या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने करी, उसके बदला भारत ने लिया ही नहीं। भाई साहब, 100 किलोमीटर अंदर घुस के भारत की सेना ने अपने शौर्य, अपने बहादुरी का, अपने ताकत का मुजाहिरा करते हुए उनके लगभग 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। जो वहां के मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और जब वो वॉर की स्थिति आता हूं मैं चंद्रमोहन जी, बात पूरी 11 एयरबेस को जी बोलिए 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। ये भारत के सेना की जो काम करने का तरीका है और जिस तरीके से हमारा भारतीय नेतृत्व प्रधानमंत्री को बार बार इसलिए सलाम करने का मन करता है कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने पूरा किया। जब बिहार के रैली में प्रधानमंत्री ने जाके बात कही, वो हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के दिखाया है। आप जब डीजीएमओ आपके सामने आके सारी बातें, सारी स्थिति को
रखता है। और उससे पहले भी मैं जाता हूं, क्योंकि हम लोग लगातार इस विषय पे डिबेट कर रहे हैं। जब कर्नल सोफिया और कुरैशी और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह आके ब्रीफ रिपोर्टिंग करके जाती हैं, आप उन पे विश्वास नहीं करते। आप एक देश का कोई आदमी कहता है कि क्या हो गया, आप उसको लेके पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को हो क्या गया है? राहुल गांधी का नेतृत्व इस वक्त जो है वो उन्हें लगता है कि आप पाकिस्तान प्रश्न में इतना लिप्त हो गए हैं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान लेने के चक्कर में है क्या? ठीक। आप किसका मनोबल गिरा रहे हैं? आप हमारी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। काफी सारे आप प्रश्न हो बार-बार- गए हैं जिलानी साहब, तो मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा काउंटर में मैं चंद्रमोहन नहीं, एक में चलिए जी ले लीजिए काउंटर। जी चंद्रमोहन जी, आप कहना भी चाह रहे हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, वो भी उपत के, हमारे यहाँ एक शब्द होता है ना उपत के, आगे रहकर वो डाले जा रहे हैं, उसको तो आप कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को खारिज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के भी इतना भाव क्यों देना? वो तो श्रेय लेने की होड़ में थे। उनको वैसे भी डॉक्टर एस जयशंकर ने भी नीदरलैंड्स में इंटरव्यू के दौरान भी खुलकर कह दिया, भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया, कोई मध्यस्थता नहीं थी, वो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। देखिए तिवारी जी, हिंदुस्तान एक मुल्क 145 करोड़ देश मानस का है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है, आप भी है, मैं भी हूं, कांग्रेस भी और भी है। वो भभूति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और बदला लेने की जो आप बात करते हैं, बदला सेना ने लिया है, सेना के शौर्य ने लिया है, सेना की एक निष्ठा ने लिया है, जिसका मजाक आप ही के मंत्री ने कर्नल सोफिया के लिए जो शब्दों को कह के इस्तेमाल किया था, तो उसके लिए अगर आप बोले, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मन आपका कहीं और है, तन कहीं और है। लेकिन तो आपको इस बात पे ये कहते हुए सोचना चाहिए था कि एक कर्नल बेटी जो देश के लिए सेवा कर रही है, और आपका मंत्री क्या कह रहा है और उससे बाद उप मंत्री क्या कह रहा है, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। ये देश के शौर्य का सम्मान करते हैं। और जिस विदेश मंत्री जी की आप बात करें, उन्हीं विदेश मंत्री ने कहा हमने इन्फॉर्म करा उन्हें। अगर जब आपने इन्फॉर्म करा तो फिर यह बताने में क्या दिक्कत है कि देश ने क्या पाया क्या खोया? और 8 बार आपका माय फ्रेंड ट्रंप 8 बार आपके देश के प्रति, आपके देश के सामने उस आतंकवादी देश को जो 9/11 के समय अलग थलग पड़ गया था और हमारी कूटनीति के अंदर उसको आतंकवादी देश घोषित कर दिया था, उसको कह रहा है कि पाकिस्तान के नेता स्ट्रॉन्ग नेता हैं और हिंदुस्तान दोस्त है, और आपकी मेरे देश के साथ पाकिस्तान की बराबरी करता है, और आप निशाने पाकिस्तान की बात हमें करते हैं। निशाने पाकिस्तान तो लेने ठीक है गए थे बिरयानी खाने के लिए। चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बातचीत में बाकी तो वो प्रवक्ता वाली बात है, लेकिन आपने दो अहम सवाल उठाए, और ये भी मैं कह रहा हूं बार बार उठ रहे हैं कि एक तो इन्फॉर्म किया, हालांकि विदेश मंत्रालय इसको स्पष्ट कर चुका है कि वो अलग तरीके से पेश किया, पर फिर भी जिलानी साहब यहां बैठे हैं, एक बार फिर मुझे पता है कि वो क्या जवाब आएगा वहां से। फिर भी एक तो इन्फॉर्म करने वाली बात आपने जिलानी साहब सुनी है, दूसरा कई ये जो विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है। हालांकि मेरे मन में कई सवाल आ जाते हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें, बीजेपी का पक्ष रखें। मुझे लगता है अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बहुत ही तर्क के साथ उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आपने जो कांग्रेस का सवाल आगे बढ़ाया है उसको ही मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये बार बार एस जयशंकर साहब पे सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं आपको याद दिलाना चाहूं, आप तो बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। 1991 में किसकी सरकार थी, 1994 में क्या हुआ, क्या उस वक्त दोनों तरफ के डीजीएमओ को लेके क्या फैसला लिए गए थे, ये भी भारत जानता है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को थोड़ी सी याददाश्त की बहुत कमी हो गई है। मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, ये मुझे कह रहे थे कि तन और कहीं मन और कहीं। भाई साहब, मैं छात्र विंग की राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि तन और मन एक ही जगह होता है और एक ही जगह रहेगा, इधर उधर नहीं विचलित होता है। लेकिन आप शंखपुष्पी जरूर पिया करें, एक आयुर्वेद में आता है, उससे आपकी याददाश्त ठीक रहेगी कि कांग्रेस की कितनी गलतियां रही हैं। मैं शुरू से नहीं लेके आना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हमने बार बार डिबेट करी, लेकिन इस वक्त आप बार बार, जब पूरी दुनिया हमारे सेना के शौर्य का लोहा मान रही है, पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाया गया है। पाकिस्तान के वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसका जो सेना अध्यक्ष है, जब शुरू होती है तो वो बंकर में छुप जाता है। और आज आपके नेता की ये हालत हो गई है कि वहां पार्लियामेंट से लेके वहां के तमाम मीडिया चैनल पे राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से छाए हुए हैं। वो वहां पे सबसे बड़े हीरो के तौर पे दिखाए जा रहे हैं। फिर भी आप आके
हमसे सवाल करते कि भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर साहब बताएं जो क्लियर बार बार, और आपने किसका नाम ले रहे हो? आप उस चाचा ट्रंप का नाम ले रहे हो जो खुद आप कॉन्ट्रडिक्ट कह रहे हो कि 8 बार उसने अब तक अपने बयान को बदल दिया है। कोई भी आदमी अगर एक बार, इतना बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष है, अगर कोई बात होती तो वो एक बार में ही बात को खत्म कर देते। तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि वो खुद अपने बात पे नहीं रुके हुए, वो खुद अपनी बातों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के रखना चाहते हैं। आज दुनिया में भारत, चंद्रमोहन शर्मा जी, एक नजरिया बदल चुका है। भारत का नेतृत्व इतना मजबूत है। ठीक है जिलानी साहब, मेरे साथ छेड़ेगा, जी, हम छोड़ेंगे नहीं। जी, जी। हम छेड़ते नहीं है। हमारी ये हमेशा से स्टाइल रही है कि हम बहुत शांति प्रिय देश कहे जाते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ गए। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमोहन जी आपके ही 1-2 सवाल मैं जानता हूं ये नहीं आए तो मैं इनको रख देता हूं। कुमार राकेश जी से इस पर जरा जानकारी ले लेता हूं। कांग्रेस की तरफ से कुमार राकेश जी, ज्यादातर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें एक ये है कि ये जो तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनके कमांडो की तरह दिखाया जा रहा है, बनिस्बत इसके सेना के अध्यक्षों के, ये सब सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। तो एक राजनीतिक दबाव है, बिहार का चुनाव है, अगर इधर से कोई माइलेज लिया जाएगा तो इधर से भी कोशिश की जाएगी उसको काउंटर किया जाए, यानी एक मजबूरी भी दिखाई देती है कांग्रेस की। नहीं, डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, मुझे जान के आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है। एक तरफ क्लेम करते हैं कि उन्होंने आजादी दिलवाई, जो कि उन्होंने आजादी नहीं दिलवाई। यदि यही आजादी है तो 10 साल पहले लोगों ने देखा और आज देखा, उसको हम आजादी नहीं कहेंगे। चंद्रमोहन जी खुद ही बताएंगे कि आप खुद ही तंत्र से और यंत्र से और कांग्रेस के मंत्र से कितने आजाद हैं, उनको खुद ही मालूम होगा। तो बेचारे, इसमें चंद्रमोहन जी का कोई दोष नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व में गड़बड़ी है तो बेचारे कितना डिफेंड करेंगे। मुद्दा यह है, यदि झंडा में यदि नाम है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री पहले हैं, नरेंद्र मोदी बाद में हैं, वो इलेक्टेड हैं और सबके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो वही समझने की बात है जो राहुल गांधी भी आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जो हैं पहले देश के हैं, वो इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं। इसको, इस फर्क को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा, बाद में आके सब मिश्रण होता है। जैसे कि राहुल गांधी ही कांग्रेस है इनके यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है। 1998 के पहले के कांग्रेस या 1970 के पहले का कांग्रेस या 1950 के पहले का कांग्रेस या 1920 के पहले के कांग्रेस, हर कांग्रेस में देखेंगे मेटामॉर्फोसिस है, बदलाव आता गया है। तो 1998 के बाद का जो कांग्रेस है, पहले इंदिरा जी कांग्रेस इंदिरा किया था, लेकिन मुद्दा ये है कि आज हम किस परिस्थिति में देश को सामने रख के बात कर रहे हैं। किसी पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पार्टी के लोगों को, हर दल के लोगों को साथ लिया, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे अपने मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो, उस पर इन लोगों ने हंगामा किया। सही लोग क्यों ले गया भाई? अब क्या नासिर हुसैन को लेते? क्या गौरव गोगोई, जिसकी पत्नी पे जासूस होने का आरोप है और पाकिस्तानी के कनेक्शन का सामने आ गया, उसको लेते? वो क्या डिफेंड करेंगे? तो पात्र को समझना चाहिए, स्थितियों को समझना चाहिए, देश को सामने रख के बात करना चाहिए। और आज की तारीख में जो भी चीज हो रहा है, कुमार राकेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात आपने रखी। दरअसल आपने चर्चा में एक नई चीज को इंक्लूड किया है, आपने चर्चा में एक नई चीज को इंक्लूड किया है। एक मिनट कुमार राकेश जी, एक मिनट, समय सीमित रहेगा, ये बात बिखर जाएगी, रुक जाइए। चंद्रमोहन जी, आप बोलना भी चाह रहे हैं, आप निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े किए कुमार राकेश जी ने। आप, मैं कोट अनकोट, मेजर जनरल राजन कोचर कल मेरे साथ थे और कई मैं बात बड़ा बैलेंस व्यू उनकी तरफ से आया। उन्होंने एक बात रखी, दोनों ही बीजेपी से भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन कांग्रेस के लिए जो सवाल रखा वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि कुमार राकेश जी ने लगभग वही बात अपने अंदाज में कही है। उनका यह कहना था कि पहले तो कांग्रेस ये बताए ऑपरेशन सिंदूर, सेना का शौर्य, वो ये मानते हैं कि नहीं एक कामयाब मिशन रहा या नहीं रहा, पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी बात ये कि अगर ये कामयाब रहा है तो उस समय की सिटिंग गवर्नमेंट को इसका श्रेय क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये दो बातें देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर कामयाब ऑपरेशन है और ऑपरेशन सिंदूर सेना का गौरव और सेना का सम्मान है और इसको 145 करोड़ जनमानस बिल्कुल मानता है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देश आजाद हुआ ही नहीं था। देश तो आजाद तब हुआ था जब राम मंदिर बना था और राम जी का कद छोटा हो गया था, देश के प्रधानमंत्री का बड़ा हो गया था। और देश तो आजाद हुआ नहीं था, क्योंकि जिस सेना के अंदर, जिस सेना के शौर्य ने सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान के दांत खट्टे करे, उसके अंदर सेना के जवान की फोटो नहीं थी, प्रधानमंत्री की फोटो थी।
वो, क्योंकि प्रधानमंत्री का खून खोलता नहीं है, उसके अंदर सिंदूर गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जब वो किसी और देश में जाते हैं तो उनके खून में कॉमर्स है और पैसे के अंदर, खून के अंदर कॉमर्स आती है, उनके खून के अंदर पैसा है, क्योंकि वो गुजराती है। अरे ये फिल्मी डायलॉग से देश नहीं चलता है। देश आपसे वो वचन मांगता है जिस वचन के लिए देश आपसे कटिबद्ध है। सबसे पहला प्रश्न देश के प्रधानमंत्री के लिए कि जब सेना का अपमान हो रहा था और आपके उपमंत्री अपमान कर रहे थे, आपका कटाक्ष और आपका क्रोध उसके प्रति क्यों नहीं आया? दूसरा, सेना के सम्मान के प्रति जिस समझौते के लिए माई ट्रम्प फ्रंट के बाजू उठा के आपने खड़ा किया था, वोट फॉर माई ट्रम्प, तो आपने बाजू उठा के क्यों नहीं कहा जैसे इंदिरा गांधी जी ने बोला निक्सन को कि, और उसकी तारीफ किसने करी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। हम भी तारीफ करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की। अगर माई ट्रम्प फ्रंट की हाथ उठा के या यहां से खड़े होके हाथ उठा के कहते हैं कि अमेरिका का इंटरफेयर मेरे इस देश में नहीं हो सकता, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हिंदुस्तान की तुलना उससे नहीं हो सकती। कौन सी मजबूरी है? कौन सा झूला है? किसके व्यापार की मजबूरी है? और आज ही की ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए चंद्रमोहन जी, आप चंद्रमोहन जी इतने बैठने नहीं दिया जी जा रहा। चंद्रमोहन जी कह रहे माय ट्रम्प फ्रेंड, जी जी चंद्रमोहन जी अरे चंद्रमोहन जी, फर्क है राहुल गांधी जी के अंदर नरेंद्र मोदी, चंद्रमोहन जी पुंज के अंदर राहुल गांधी जी पहुंच के लोगों का दर्द बांट रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन में जाके अपनी रुकिए तो चला रहे हैं। रुकिए, आप भी इतने सीनियर हैं, इतने सालों से हम यासिर भाई आपके साथ में बैठ रहे हैं, आपको कब से देख रहे हैं, कब से सुन रहे हैं। मैंने एक बात बताइए, आपने जो बातें बोली लगभग यही बातें मैंने पहले रख दी थी, यही सवाल कर दिए थे। मैंने कहा ये सवाल आने वाले हैं, ये सवाल मैं पहले रख देता हूं। तो घूम फिर के दो चार चीजों के बीच में लॉक हो जाती है बात। फिर भी कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि मैं जिलानी साहब के पास जाना, पर ठीक है, आपने क्योंकि बात शुरू की थी, आप पर जवाब दिया। आप कुमार राकेश जी संक्षेप में बोले, फिर मैं जिलानी साहब के पास। 30 सेकंड तिवारी जी, आप जज हैं, 3 पैनलिस्ट बैठे हैं आपके पास, आप विपक्ष के कह रहे हैं 2 या 3 सवाल है, तो फिर देश की सरकार उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? ठीक है, आपके इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिले? वो कुमार राकेश जी बोल रहे हैं उस पर कुछ। जी मैं चंद्रमोहन जी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उसमें बार बार गुजराती और देसी जापानी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भारत एकजुट है और आपने सेना की फोर्स की बात कही। मुझे कांग्रेस के कई नेता दिग्भ्रमित हैं, जिसमें शशि थरूर नहीं है, आनंद शर्मा नहीं है, मनीष तिवारी नहीं है। शशि थरूर को तो आप पानी भर भर के गालियां देते थे, कोनू मोजू को अरे भाई, राष्ट्र की बात हो रही है, सुन तो लो भाई, देश की बात हो रही है, आइडियल बन गया। अरे भाई साहब, देश की बात हो रही है, जिसके लिए आप करप्शन की बात करते थे, आज नहीं हो गए। कैसी नीति है आपकी? कैसा पहले आपकी बात को धैर्य सुनिए। वही विपक्ष के नेता आपको करप्ट लगते हैं, जब आपकी मर्जी होती है तो मीठा मीठा अरे हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ था आप जैसे लोगों के कारण। हिंदुस्तान के अंदर प्रश्न पूछने वाले को विपक्ष के नेता के अंदर सम्मान मिलता था, जब 1962 वाली लड़ाई के अंदर 3 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके सांसदों ने। चंद्रमोहन जी, क्या मैं एक चीज और बताता हूं संसद के अंदर, एक चीज और बताइए चंद्रमोहन जी, एक चीज और बताइए चंद्रमोहन जी, एक चीज और बड़ा अच्छा। अभी जो ये चल रहा था, इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर लोगों को लगता है कि डिबेट जो है यही है कि तीनों लोग एक साथ चिल्लाते रहे और उसमें किसी को कुछ समझ ना आ रहा, मजा आ रहा लड़ाई। ये ठीक है, प्रवीण जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। बार बार भारत सरकार को या मोदी जी को किसी को कोसा जा रहा है, ट्रंप से बड़ी दोस्ती थी, ट्रंप ने ऐसा कर दिया। अरे आपके घर में बेटा क्या बोलता है, मां क्या बोलेगी, आपको पता नहीं होता अगले स्टेप में। वो तो 2 देश का राष्ट्राध्यक्ष है और ट्रंप की पूरी किरकिरी हो रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, प्लीज देखिए, जिलानी साहब मैं कमेंट ही नहीं ले पाया, उनका कमेंट ही नहीं ले पाया। एक मिनट कुमार जी, जिलानी साहब मुझे ये बताइए, चलते चलते एक जो कांग्रेस का एक सवाल था और जो बार बार घूमकर आ रहा है, वो ये कि जो जय हिंद यात्रा ये भी निकाल रहे हैं, सेना के शौर्य को ये भी मानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब ये भी मानते हैं, लेकिन आप उसका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, ये इनका आरोप बार बार आ रहा है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस कंफ्यूजन के दौर में, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के पास हमारे से सवाल पूछते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। सिद्धारमैया ने क्या बोला? सबसे पहले सिद्धारमैया के मंत्री ने क्या बोला सेना के शौर्य को लेके? उसके बाद इनके लगातार पवन खेड़ा ने कैसे कहा कि कितने राफेल गिरे? ये तो इनका चरित्र है राजनीतिक। ये सेना के से, क्योंकि इनके यहां इसी तरह की प्रवृत्ति रही है। दिल्ली के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो सड़क छाप गुंडा कहा था संदीप दीक्षित, जिनके नीचे इन्होंने, शर्मा जी ने भी बहुत लंबा काम किया है। तो ये लोग सेना को कितना सम्मान देते हैं ये भारत जानता है। आप यकीन नहीं करेंगे, विडंबना ये रही है कि भारत में जब 3 बड़े युद्ध हुए उसमें भारत की सेना जीती, लेकिन हम टेबल पे हार गए। हम टेबल पे इसलिए हार गए
क्योंकि कांग्रेस के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति इनके नेतृत्व में नहीं थी। नहीं तो अगर इनकी शक्ति मजबूत होती तो आज स्थिति ठीक अलग है, होती। क्योंकि हमारी कुछ आरोप है। जमीनें टाइम इज ओवर, चीन के टाइम पास इज नहीं ओवर, चली टाइम जाती। ओवर, टाइम ओवर। चंद्रमोहन जी, क्विक कमेंट, क्विक। देखिए जानी साहब, कांग्रेस के चरित्र की बात मत करिए। चरित्र पे जाते जाते तो बब्बन रघुवंशी याद आ जाते हैं। चरित्र पे जाते जाते तो मनोहर लाल खट्टर याद आ जाते हैं। अरे कुछ आप कहना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है, ठीक डिबेट है। ये अलग है, ये अलग है मसला, ये अलग है मसला। ये भाजपा के लोग नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समर्थन में राजनीति करता हुआ जो वीडियो आया है वो है, वो भाजपा का नहीं है। आप जानकारी दूर करिए पहले। मैं इस तरह की राजनीति को लाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि आपकी आईटी सेल ने जो आपको दिया है वो आप बोलेंगे। 145 करोड़ लोग साथ थे। ये चलता रहेगा, आगे बात करेंगे और बात करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि करीब 20-25 मिनट तक बातचीत ठीक ठाक चलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जिलानी साहब आपका। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।